हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। नमस्ते सबको। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक और टॉपिक देखेंगे, जो टॉपिक का नाम है हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। इसमें हम लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस होता है और डिस्चार्ज का क्या क्या प्रोसेस होता है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि एडमिशन किसको कहते हैं। तो एडमिशन का है रिसीविंग अ पेशेंट टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड केयर। इसका ये मतलब हुआ कि पहले हम लोग एक पेशेंट को रिसीव करेंगे, फिर उनको हॉस्पिटल में रहने के लिए पहले हम लोग उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब उनको देखेंगे कि उन्हें कोई वो सच में बीमार हैं या नहीं। उसके बाद हम उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मतलब उनसे पूछताछ करेंगे कि आपको क्या हुआ है, कब हुआ है, कितने दिन पे हुआ है, या जो भी उन्हें दिक्कत हो सारी हम लोग पूछेंगे। ये मतलब हुआ इन्वेस्टिगेशन का। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस मतलब हुआ जांच करेंगे कि उनको, जांच से हम लोग को पता चल जाएगा कि उन्हें क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। उसके बाद हम लोग उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जांच से जब हम लोग को पता चल जाएगा कि उन्हें क्या बीमारी हुई है, उसके बाद हम लोग उनका ट्रीटमेंट करेंगे उन्हें ठीक करने के लिए, और साथ साथ में हम लोग उनका केयर भी करेंगे जिनसे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये होता है पूरा एडमिशन का प्रोसेस, जिसमें आता है पहले ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, फिर उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट लास्ट केयर। अब हम लोग एडमिशन का स्टेप्स जानेंगे, पहले क्या क्या होता है, उसके बाद पेशेंट नर्सेस को क्या क्या इसमें करना होता है। तो पहले नर्सेस को पेशेंट का यूनिट का सेटअप करना होता है, वार्ड का जिसमें वो रहेंगे, और ध्यान रखना है कि उसमें वार्ड में क्या क्या सही से होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर क्लीन एंड हाइजीनिक यूनिट फॉर पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के लिए, पेशेंट जहाँ पे रहेंगे वो वार्ड जो है पूरी तरह से साफ़ सुथरा होना चाहिए और हाइजीनिक होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा मेंटेन यूनिट टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेल्सियस और 68 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि रूम का जो टेम्परेचर है, जो वार्ड का टेम्परेचर है, वो हमें 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रखना है और 68 to 75 डिग्री सेल्सियस रखना है। थर्ड नंबर है हमारा ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी जो होता है रूम में 40 to 60% होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है नॉट बी मच नॉइजी यूनिट, मतलब कि ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए वार्ड में, बिल्कुल शांति होना चाहिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है सफिशियंट लाइट, मतलब कि वार्ड में सफिशियंट लाइट भी होनी चाहिए जिससे पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। हमारा सिक्स पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन, इसका मतलब हुआ कि वार्ड थोड़ा खुला या हवादार होना चाहिए, वार्ड में कहीं कहीं खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे प्रॉपर हवा आते रहे। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है हमारा प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस, मतलब कि वार्ड में हम लोग को एक्सक्रीटरी सबस्टांसेस डिस्पोज करने के लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। तो इतना हो गया पेशेंट के वार्ड में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये हम लोग आज जान गए। इसके बाद पर्पस जानते हैं कि पेशेंट को क्या क्या हम लोग करेंगे। तो पहला हम लोग का पॉइंट है टू वेलकम द पेशेंट एंड इस्टेब्लिश पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब पेशेंट को हम लोग को अच्छे से वेलकम करना है। उसके बाद उनसे ऐसा व्यवहार करना है कि वो, मतलब कि हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर कर सके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है टू ऑफर इमीडिएट मैनेजमेंट एंड केयर, मतलब कि उन्हें वहाँ का जो मैनेजमेंट है कि हमारे यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या उपलब्ध है, वो सब हम उन्हें बताएं, और केयरिंग भी बताएं कि यहाँ क्या क्या आपका देखभाल ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद फिर हमें थर्ड पॉइंट है टू ओरिएंट द पेशेंट टू इमीडिएट इन्वायरमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट जहाँ पे रहेगा उसके आसपास की कुछ चीज़ों के बारे में हमें पेशेंट को बताना है कि यहाँ आपका वॉशरूम है, यहाँ आपका ये सामान रखा है, यहाँ आपका ये है, तो कुछ भी दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट चल फिर नहीं सकते हैं तो वहाँ पे कॉल बेल भी होते हैं कि पेशेंट कॉल बेल बजा के नर्सेस को बुला सकें। तो ये सब हमें उन्हें बताना है कि यहाँ यहाँ क्या क्या रखा हुआ है, कहाँ कहाँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा टू इंक्वायर बेसलाइन डाटा फ्रॉम पेशेंट, मतलब पेशेंट से हम लोग उनका डाटा इकट्ठा करेंगे कि उन्हें क्या क्या हुआ था, पहले कुछ हुआ था या नहीं, कहाँ कहाँ दिखला है या नहीं, सारा डाटा हम लोग को पूछना है पेशेंट से और वो नोट करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर, जब हम लोग ने उनसे डाटा ले लिया, पूरा पता हो गया कि हम लोग को कि उन्हें क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं, उसके बाद हम लोग उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे।
और अपना नर्सिंग केयर देंगे, देखभाल करेंगे उनका। 6 पॉइंट है टू आइसोलेट इन्फेक्टेड पेशेंट। उसमें से जो इन्फेक्टेड पेशेंट हमारे रहेंगे उन्हें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट हैं उनसे अलग कर देंगे, उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे अलग। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है टू प्रोवाइड सर्जिकल ट्रीटमेंट टू पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब चीर फाड़ की ज़रूरत है, तो उन्हें वो भी दिया जाएगा। ये हमारा हुआ पर्पस। अब इसके बाद आर्टिकल्स जानेंगे। आर्टिकल्स में होता है कि क्या क्या सामान हम लोग उस वार्ड में रखते हैं। तो पहला है प्रिपेयर बेड, मतलब कि हम लोग को बेड रहना है। फिर साइड टेबल एक रहता है वार्ड में, फिर लॉकर भी रहते हैं और कॉल बेल भी रहते हैं। फिर एक टीपीआर ट्रे होता है। टीपीआर का फुल फॉर्म हमारा होता है टेम्परेचर, पल्स एंड रिस्पिरेशन। एंड एक बीपी अपैरेटस होता है। बीपी अपैरेटस जानते ही होंगे आप लोग, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर चेकिंग करने वाली। फिर थर्ड है हमारा वेइंग मशीन, जिससे वेट नापते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग का 4th पॉइंट है फाइल। फाइल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें नोट करते हैं। जैसे पहला नोट करते हैं डॉक्टर का ऑर्डर शीट, जिसमें डॉक्टर लिखते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग नोट करते हैं टीपीआर शीट। पेशेंट का पहले हम लोग टेम्परेचर, पल्स और रिस्पिरेशन नाप लेते हैं, उसके बाद उसको लिख देते हैं वहाँ पे। फिर हम लोग का थर्ड होता है नर्सेस असेसमेंट फॉर्म, जिसमें हम लोग नर्सेस का लिखते हैं असेसमेंट। उसके बाद हमारा 4th पॉइंट है नर्सेस का रिकॉर्ड, कि कौन सी नर्स किस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही है, किस पेशेंट का केयर कर रही है, वो लिखना है। उसके बाद 5th पॉइंट है प्रोग्रेस रिकॉर्ड, उसमें लिखना है कि पेशेंट का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद 6th है लेबोरेटरी मास्टर शीट। लेबोरेटरी वो होता है जहाँ पे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, स्प्यूटम टेस्ट, ये सब होते हैं, उसको लेबोरेटरी शीट बोलते हैं। उसमें वो सब नोट करेंगे। 5th हुआ किडनी ट्रे। किडनी ट्रे एक किडनी शेप का ट्रे होता है बस, और बस उतना ही होता है। और 6th है हमारा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर तो आप लोग सब जानते ही होंगे। उसके बाद 7th है बेड पेन एंड यूरिनल। ये भी एक टाइप का मशीन है, जो लोग मतलब वॉशरूम खुद से नहीं जा पाते हैं उनके लिए ये होता है। तो इतना हम लोग जान गए आर्टिकल्स में कि क्या क्या सामान उस वार्ड में होते हैं और क्या क्या नर्सेस को करने होते हैं। ये सब नर्सेस को अच्छे से सब जगह पे, जिनका जहाँ जगह है वहाँ रखने होते हैं। तो ये होगा हमारा आर्टिकल्स। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या क्या है, मतलब पहले क्या क्या करना है हम लोगों को, नर्स को। तो पहला प्रोसीजर है हमारा प्रिपेयर बेड। इसका मतलब है कि पहले हम लोग को बेड बनाना है सही से। उसके बाद सेकंड है फर्नीचर अरेंजमेंट, मतलब कि फर्नीचर अरेंज करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या सामान है वहाँ वहाँ रख देना है। फिर थर्ड है असेंबल स्पेशल इक्विपमेंट्स, मतलब किसी पेशेंट को आईवी स्टैंड होता है, तो वो आईवी स्टैंड से लाइन चढ़ाने वाला जो स्टैंड होता है उसको बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन सप्लाई हो गया, सक्शन इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब हम लोग वहाँ रख देंगे अगर ज़रूरत के हिसाब से। फिर 4th है हमारा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब कि खुद के बारे में बताना है पेशेंट को कि हाँ मेरा ये है, हम आपका चेकअप कर रहे हैं, हम आपकी केयर कर रही हैं, ये हमें उन्हें बताना है। फिर 5th है प्रिपेयर पेशेंट रिकॉर्ड बुक। फिर पेशेंट का रिकॉर्ड बुक प्रिपेयर करना है कि उसमें क्या क्या लिखना है, पेशेंट के बारे में जो भी है वो सब लिखना है। फिर कन्फर्म्स कंसेंट डॉक्यूमेंट। कंसेंट डॉक्यूमेंट ये होता है कि अगर इलाज के दौरान आपके पेशेंट को कुछ हो जाए तो इसके लिए अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगी, इसको कंसेंट डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो ये इस पे हम लोगों को साइन करवाने होते हैं पेशेंट के फैमिली वालों से, उनके अटेंडेंट से। फिर हमारा 7 है चेक वाइटल साइन। वाइटल साइंस टीपीआर को बोलते हैं और बीपी को बोलते हैं, तो इसको वाइटल साइंस बोलते हैं, तो वो हम लोग को चेक करके लिखना है। फिर 8 नंबर है कलेक्ट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। उनका हिस्ट्री लेना है कि पहले भी कुछ हुआ था या कहाँ पे आप जांच करवाएं, कहाँ पे आप पहले दिखलाएं, ये सब पूरा हिस्ट्री लेना है, उनका एग्जामिनेशन करना है, उसको लिखना है। फिर 9th है ओरिएंट द हॉस्पिटल टू पेशेंट एंड इन्फॉर्म देयर अटेंडेंट अबाउट विजिटिंग आवर। फिर हम लोग को पेशेंट को बता देना है कि आपका वार्ड ये है, आप यहाँ रहेंगे, और उनके अटेंडेंट या उनके फैमिली वालों को हम लोग को बता देना है कि आप इस समय से इस समय तक अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। उसके बाद 10th नंबर है हमारा गिव ड्रेस टू पेशेंट, मतलब कि किसी किसी हॉस्पिटल में तो ड्रेस नहीं होते, बट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ पेशेंट को ड्रेस भी देना रहता है कि आप ये ड्रेस पहन के यहाँ रहिए। फिर 11th है इनिशियल केयर स्पेसिमेन टेस्ट, मतलब कि हम लोग को फिर उनका टेस्ट वेस्ट के लिए उनके बताना है कि आपका ये टेस्ट है। फिर 12th है हमारा वेयर द पेशेंट फॉर प्रोसीजर,
मतलब कि पेशेंट को डायरेक्ट जाके नहीं कहना है कि अभी आपका तुरंत ब्लड टेस्ट होगा या कुछ भी होगा। उन्हें पहले से ही उसके बारे में बताना है कि आपका इस दिन को ये होगा, इस टाइम को ये होगा, तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ मेरा इस टाइम ये होगा, इस टाइम ये होगा। फिर हमारा 13 पॉइंट है इन्फॉर्म डाइट्री डिपार्टमेंट, मतलब कि खाना जहाँ मिलता है पेशेंट का वहाँ पे भी जाके इन्फॉर्म करना है कि हाँ हमारे हॉस्पिटल में एक और पेशेंट आया है तो उनके लिए भी खाना जाएगा। उसके बाद हमारा 14th है राइट द एडमिशन नोट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। एक एडमिशन नोट लिखना है जिसमें हम लोगों को पेशेंट का नोट करना है सारा चीज़ कि किस डेट को वो आए हैं, किस टाइम को आए हैं, किस वार्ड में हुए हैं वो, उनका एज लिखना है। फिर वो मोड ऑफ अराइवल मतलब एम्बुलेंस से आए हैं या खुद से आए हैं हॉस्पिटल में। फिर वाई हॉस्पिटलाइज्ड मतलब कि क्यों आए हैं हॉस्पिटल में। फिर सेक्स उनका मेल है फीमेल है जो भी है वो लिखना है। फिर कंप्लेन ऑफ पेशेंट कि उन्हें क्या हुआ है ये लिखना है। फिर वाइटल साइंस उनका लिखना है, उनका बीपी जांच करके लिखना है, उनका टीपीआर टेस्ट करके लिखना है। फिर लास्ट में हम लोग को नर्सेस का सिग्नेचर भी करना रहता है। तो इतना हम लोग का प्रोसीजर हो गया, इतना नर्सेस को पहले करना है, उसके बाद फिर डॉक्टर को बताना है कि हमारे यहाँ पेशेंट आया है। ठीक है, अब जानेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, मतलब हमारे एडमिशन कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे यहाँ एडमिशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है रूटीन एडमिशन जिसमें 2 आते हैं, ओपीडी और आईपीडी। तो रूटीन एडमिशन में एक ओपीडी है जिसमें कि पेशेंट आते हैं, डॉक्टर से दिखलाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्हें कुछ और की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कोई भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन से ही ठीक हो सकते हैं, तो वो ओपीडी में आते हैं, अपना पर्ची लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं और फिर चले आते हैं मेडिसिन लेके। तो वो हो गया ओपीडी एडमिशन। और आईपीडी हुआ किसी पेशेंट को मतलब कि थोड़ा मतलब कि बीमारी है, थोड़ा ये बीमारी है कि जल्दी ठीक ना हो सके, उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है या फिर कुछ और की ज़रूरत है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो वो हो गया आईपीडी एडमिशन। मतलब कि उन्हें हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने पड़ेंगे, उन्हें मेडिसिन से उनका काम नहीं चल सकता है। अब सेकंड हो गया इमरजेंसी एडमिशन। इसमें हो गया कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी में आए, उनको पहले डॉक्टर से ना मिला के पहले उनका स्टिचिंग वगैरह होता है, उसके बाद हॉस्पिटल में लिया जाता है, तो वो हो गया इमरजेंसी एडमिशन हमारा। फिर थर्ड हुआ ट्रांसफ़र एडमिशन। तो ट्रांसफ़र एडमिशन भी हमारा 2 टाइप का होता है। पहला होता है यूनिट टू यूनिट और दूसरा होता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। पहला हो गया यूनिट टू यूनिट, मतलब कि इस पेशेंट को थोड़ा सीरियस हो गए हैं तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना है, चाहे कहीं और शिफ्ट करना है, तो मतलब यूनिट इसी वार्ड से उस वार्ड में शिफ्ट कर दिए, तो वो एक यूनिट टू यूनिट ट्रांसफ़र हो गया, एडमिशन हो गया। और दूसरा है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, मतलब कि ये पेशेंट को ये हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो सकते, उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एडमिशन। इतना हमारा एडमिशन का प्रोसेस हो गया सारा कि पेशेंट को कैसे कैसे एडमिशन करना है, कहाँ कहाँ। अब हम लोग डिस्चार्ज देखेंगे, डिस्चार्ज क्या होता है। तो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज प्लानिंग इज अ सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस विच इंश्योर्स दैट द पेशेंट हैज़ अ प्लान फॉर कंटिन्यूइंग केयर आफ्टर लिविंग द हॉस्पिटल। इसका मतलब हुआ कि डिस्चार्ज जो है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होता है, मतलब कि हमें ऑफिस मतलब कि हॉस्पिटल से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग को अब डिस्चार्ज चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मतलब कि इसमें नर्स के, डॉक्टर की एंड पेशेंट की, तीनों की हामी होती है कि हाँ अब पेशेंट को छुट्टी दे दिया जाए, ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो इसका मतलब हो गया कोऑर्डिनेटेड। और मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब कि पूरे डिसिप्लिन के साथ ये किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, वैसा वैसी या ज़बरदस्ती ना किया जाए, तो वो हो गया मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस, जिसमें कि पेशेंट को दिलासा दिलाया जाता है कि अगर आप मतलब कि घर जाके अपना पूरा अच्छे से केयर करिए और मतलब कि अगर आप फिर से बीमार होते हैं तो फिर आपका चेकअप किया जाएगा हमारे हॉस्पिटल में, उस दिलासे पे उनको डिस्चार्ज किया जाता है, इसको कहते हैं डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज का कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला है पेशेंट एंड फैमिली अंडरस्टैंड द डायग्नोसिस। डिस्चार्ज करने के पहले हम लोग को क्या क्या प्रोसेस करना है। तो पहले पेशेंट को और उनके फैमिली को बता देना है कि उनके साथ क्या क्या जांच किए गए हैं, क्या क्या उन्हें दवाइयाँ ये सब दिए गए हैं, सारे उनके पेशेंट को भी बताना है और फैमिली को भी बताना है। सेकंड है प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट, मतलब कि पेशेंट को और उनके हेल्थ को कैसे आगे चल के घर पे जाके ध्यान देना है, और उनके पेरेंट्स को भी बता देना है कि क्या क्या उन्हें अभी भी ख्याल रखना है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं हुए हैं, ऐसा करके उन्हें सब चीज़ अब समझा देनी है अच्छे से।
फिर हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्चार्ज शुड बी डन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। डिस्चार्ज को डॉक्टर्स के ऑर्डर के अनुसार ही किया जाना चाहिए। डिस्चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि जो डॉक्टर के ऑर्डर्स के द्वारा किया जाए और एक डॉक्टर्स के ऑर्डर के द्वारा ना किया जाए, मतलब बिना डॉक्टर के परमिशन के ही कोई पेशेंट डिस्चार्ज लेके आ जाते हैं, तो वो दूसरे टाइप का होता है, उसे हम लोग लामा कहते हैं, जो अभी आगे मैं बताऊँगी। हमारा फोर्थ पॉइंट है इन्फॉर्म इन एडवांस द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट अबाउट देयर डिस्चार्ज। तो मतलब कि डिस्चार्ज के बारे में भी पेशेंट को कुछ दिन पहले ही बता देना है और कुछ घंटे पहले ही बता देना है कि हाँ अभी आपका डिस्चार्ज होगा या कल आपका डिस्चार्ज होगा। तो इससे पेशेंट भी मतलब प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ अब मैं ठीक हो रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो रहा हूँ मैं घर जाऊँगा। उसके बाद फिफ्थ है गिव कंप्लीट डिस्चार्ज फॉर्म। एक डिस्चार्ज फॉर्म आता है जिसमें आपको पेशेंट का नाम लिखना है, उनके हस्बैंड या फादर के नेम लिखने हैं, उनका एज लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, वो कब एडमिशन लिए हॉस्पिटल में कब है वो लिखना है। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स प्रेजेंट ड्यूरिंग एडमिशन टाइम के समय उनके क्या क्या बीमारी थी, क्या क्या सिम्टम्स थे, लक्षण थे उनके बीमारी के, वो सब नोट करने हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या क्या मतलब कि कौन कौन सा टेस्ट लिया गया, ये सब रिपोर्ट की करने हैं उन लोग को। फिर उन्हें एडवाइस भी देनी है। फिर फॉलोअप केयर, मतलब घर पे जाके उन्हें क्या क्या केयर करना है, क्या क्या उन्हें अभी खाना नहीं है, क्या क्या उन्हें क्या कौन सा मेडिकेशन करना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सब उन्हें बताना है। फिर लास्ट में डॉक्टर के सिग्नेचर करने हैं। तो ये हो गया डिस्चार्ज जो डॉक्टर के परमिशन से लिया जाए, इसको ये पहला डिस्चार्ज का टाइप हुआ जो डॉक्टर के परमिशन से हुआ। और सेकंड जो हमारा है डिस्चार्ज का प्रोसेस, उसे लामा बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि कोई भी पेशेंट होता है, बोलता है कि हाँ मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे जाना है, बिना डॉक्टर के साइन के चले जाते हैं, तो वो उसको कहते हैं लामा। तो ये दूसरे टाइप का डिस्चार्ज होता है। इसका मतलब डिस्चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है जिसमें डॉक्टर के साइंस होते हैं और एक होता है जिसमें डॉक्टर का साइन नहीं होता। तो जिसमें डॉक्टर का साइन नहीं होता उसे लामा कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज को, प्रोसेस को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट गाइस।